सास की छाव में। दूर एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में दो मुख्य सदस्य थे, अनुराधा और उनके पति रवि। अनुराधा एक प्यारी, समझदार और मेहनती बहू थी, जबकि रवि एक शांत और समर्पित पति था। उनकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे और अनुराधा अब तक अपने ससुराल में नए रिश्तों और परंपराओं को समेटने की कोशिश कर रही थी। अनुराधा के साथ पुष्पा देवी एक बहुत ही पारंपरिक और सम्मानित महिला थी। पुष्पा देवी के बारे में सभी गांव वाले कहते थे कि वह अपनी कठोरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही उनके दिल में अपने परिवार के लिए अपार स्नेह भी था। उनकी छाव में पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता था, लेकिन कभी कभी उनकी कड़ी नजरें और शब्दों की तीव्रता बहू के लिए एक चुनौती बन जाती थी। अनुराधा जब से ससुराल आई थी, वह सास की छाव में अपने नए जीवन के रास्ते ढूंढ रही थी। उसने महसूस किया कि सास के साथ रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि सास की सख्त नजरें अक्सर परिवार की भलाई के लिए होती है। कुछ समय बाद अनुराधा ने सास के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अगर उसे सास के साथ एक अच्छे रिश्ते की नींव रखनी है तो उसे उनकी बातों को समझने की जरूरत होगी। एक दिन जब वे दोनों बगीचे में काम कर रही थी, अनुराधा ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप कभी अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? पुष्पा देवी ने चुपचाप काम करते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, जीवन में क्या पाया क्या खोया, बस यही सीखा है कि परिवार और परंपरा को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। अनुराधा ने उन्हें सहानुभूति से देखा और महसूस किया कि सास का दिल बहुत विशाल था, परंतु उनके भीतर वर्षों का अनुभव और संघर्ष था। अनुराधा ने धीरे धीरे सास के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वे एक साथ रसोई में खाना बनाती, बगीचे में काम करती और घर के अन्य कार्यों में मदद करती। सास ने धीरे धीरे अनुराधा को अपनी छाव में स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद अनुराधा को यह भी महसूस हुआ कि सास की शक्ति कभी कभी उसे असहज कर देती थी। वह हमेशा उसे कुछ नया करने के लिए कहती थी और अक्सर उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांट देती थी। एक दिन जब अनुराधा ने रसोई में एक नया पकवान बनाने की कोशिश की तो सास ने उसे देखा और कहा, यह सब क्या बना लिया? ऐसा खाना तो हमारे घर में कोई नहीं बनाता। तुम पहले मेरी तरह सीखो, फिर कुछ करना। अनुराधा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने ये समझ लिया कि सास की शक्ति दरअसल उसकी भलाई के लिए थी। वह यह जानती थी कि सास चाहती है कि वह परंपरा को समझे और परिवार को एकजुट रखे। अनुराधा ने उन शब्दों को दिल पर नहीं लिया और खुद को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे वह सास के सामने अधिक आत्मविश्वासी होती गई और सास ने भी उसे समझने और स्वीकार करने में धीरे धीरे अपना हृदय खोला। अनुराधा ने अपनी मेहनत और समर्पण से सास का विश्वास जीत लिया। एक दिन परिवार में अचानक संकट आ गया। रवि के पिता की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल के खर्चों को लेकर परिवार में तनाव बढ़ने लगा। रवि और अनुराधा दोनों ही परेशान थे, लेकिन अनुराधा ने महसूस किया कि इस वक्त परिवार को एकजुट करने की आवश्यकता थी। पुष्पा देवी ने अनुराधा को समझाया, बेटा, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। परिवार ही सबसे पहले आता है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमारे बीच में नहीं आ सकती। अनुराधा ने अपनी सास के शब्दों को दिल से लगाया। उसने घर में सभी को एकत्र किया और हर एक सदस्य से मिलकर उनके विचारों और आवश्यकताओं को सुना। उसने सास की सलाह पर काम किया और परिवार के सब सदस्य मिलकर अस्पताल का खर्च निकालने के लिए एक योजना बनाई। रवि के पिता की तबीयत ठीक हो गई और यह सब संभव हुआ केवल परिवार के एकजुटता और सास के मार्गदर्शन से। इस घटना के बाद अनुराधा ने सास के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को और भी गहरा किया। समय बीतता गया और अनुराधा अब पूरी तरह से सास की छाव में सहमति हो चुकी थी। उसने न केवल सास के कठिन शब्दों को समझा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह जानती थी कि सास के पास एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। एक दिन जब अनुराधा और पुष्पा देवी बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी, सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जो भी किया वह मुझे बहुत अच्छा
अगर आप ना होती तो मुझे कभी भी यह समझ नहीं आता कि परिवार की असली ताकत क्या है। सास ने अनुराधा की ओर देखा और कहा, तुम समझी हो बेटा, यही है परिवार की असली ताकत। एक दूसरे की छांव में रहने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। इस तरह अनुराधा और पुष्पा देवी के रिश्ते में एक मजबूत बंधन बना। दोनों ने मिलकर एक